बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम सब पाई नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं। जब भी हम 24 आवर के बाद पाई को ओपन करते हैं, पाई को माइन करते हैं, माइनिंग करने के साथ साथ हम एक और काम करते हैं। हम कोई भी कॉइन मार्केट कैप ओपन कर लेते हैं, OKX ओपन कर लेते हैं, कहीं कोई भी प्लेटफॉर्म ओपन कर लेते हैं और हम क्या चेक करते हैं, पाई नेटवर्क की प्राइस। क्यों ना करें भाई, हमने 6 साल माइनिंग की हुई है। माइनिंग करने के बाद हमने क्या किया कि अब उसको होल्ड किए हुए हैं और हम मार्केट में, हमारा ये फ्यूचर है। यही एक पाई नेटवर्क है। लोग बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स लेके क्रिप्टो की मार्केट में आए हुए हैं, लेकिन हमने क्या किया है, हमने 6 साल माइनिंग करके हमने टाइम दिया है और बगैर इन्वेस्टमेंट के, हमारा टाइम जो है वो हमारी इन्वेस्टमेंट है और हम वो अपना टाइम दे के यहाँ पे आगे हुए हैं और हम यहाँ पे क्रिप्टो एसेट्स के मालिक हैं। तो अब यहाँ पे जो भी न्यूज़ आती है वो हमें बड़ी अट्रैक्ट करती है। जैसे कि आज की न्यूज़ जो आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ वो है 200 मिलियन पाई नेटवर्क टोकन्स जो हैं वो रिमूव हुए हैं लिक्विडिटी रिजर्व से। तो ये एक बड़ी मतलब कि कम्युनिटी इज़ नाउ फोकस्ड ऑन 28 जून पाई टुडे के ऊपर कम्युनिटी ज़्यादातर फोकस्ड है और वो देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को। वो बड़ा ध्यान है सब सारी कम्युनिटी का, वो नोट कर रहे हैं क्या क्या हो रहा है, पाई कोर टीम का क्या रोल है, सारा कुछ वो चेक कर रहे हैं। बड़ा कीन मतलब कि उनका हर वक्त उसके ऊपर ध्यान है। उसमें अगर देखा जाए तो ये 200 मिलियन पाई को जो नेटवर्क से जो है वो टोकन्स रिमूव हुए हैं। तो उसमें जो मेजर ट्रांजैक्शन है वो 2 मिलियन पाई टोकन्स की पाई नेटवर्क के ऊपर हुई है। और इसमें एक और चीज़ है देखने वाली, वो ये है कि इसमें कोई भी एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं है। इससे पहले एक बड़ी ट्रांजैक्शन हुई थी, मैंने आपको बताया था। तो उसमें क्या था कि हमने देखा कि OKX जो है वो इन्वॉल्व थी, कि OKX की वॉलेट थी, उसमें जो जनाब वो पाई कॉइन्स जो है वो गए। सारा हमारे पास डिटेल मौजूद थी। लेकिन ये जो 200 मिलियन पाई कॉइन्स टोकन्स हैं, इनकी कोई हमारे पास मतलब डिटेल मतलब ऐसी सच मौजूद नहीं है कि फ़लाँ एक्सचेंज के थ्रू हुए हैं। ये बिल्कुल ही चुप चुपीते, जिसको कहते हैं बड़ा आराम से ये सोर्स है एक्स का, जहाँ पे ट्रांजैक्शंस डिटेल्स दी गई हैं। और इसमें OTC जो है ओवर द काउंटर परचेज है, वेयर टोकन्स आर ब्रॉट प्राइवेटली रेदर दैन थ्रू पब्लिक एक्सचेंजेस। इसमें जो OTC होता है ओवर द काउंटर, इसमें ये होता है कि हम जितने भी कॉइन्स जो हैं वो किसी पब्लिक एक्सचेंज की बजाय प्राइवेटली किए जाते हैं। और प्राइवेटली किस लिए किए जाते हैं? इसलिए किए जाते हैं जब कोई कॉइन जो है किसी के ऊपर बूस्ट आने वाला है, किसी के ऊपर अच्छा टाइम आने वाला है, तो इस तरह की ट्रांजैक्शन जो हैं वो सामने आते हैं। लेकिन इसमें जो देखा जाता है कि किसी ने जो खामोशी से परचेज़ किए हैं टोकन्स जो है वो प्राइवेटली, इससे ये शो होता है कि ये बुलिश ट्रेंड में जो है वो आने वाला है और इन्वेस्टर्स जो हैं वो पाई टोकन को जो है वो होल्ड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है कि एनालिस्ट यहाँ पे डिवाइडेड है। मतलब ये ट्रांजैक्शन तो एक मतलब कि शो करती है कि कोई मतलब कि बड़ा बिजनेसमैन है जिसने 200 मिलियन की जो ट्रांजैक्शंस है वो प्राइवेटली की है, उसी की है। लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो ये देखने वाली है कि एनालिस्ट जो है वो डिवाइडेड है। कुछ तो कहते हैं कि ये 0.62 पे है और बहुत जल्द $1.2 पे चला जाएगा और इसको जो की रेजिस्टेंस लेवल है वो उसको बूर कर देगा जो $1 की है, और बहुत जल्द ये $2 पे पहुंच जाएगा। लोग ये कहते हैं कि इन्वेस्टर्स जो है वो इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये स्टेबल कॉइन है। इसमें पाई कम्युनिटी को अगर देखा जाए तो पाई कम्युनिटी इस वक्त पाई टुडे के ऊपर जो है वो 28 जून को जो है उसके ऊपर कंसंट्रेट कर रही है, उसके ऊपर फोकस कर रही है। ये बड़ा इवेंट है और इसमें कुछ बड़ा होने वाला है। और इसमें ये जो एक और चीज़ जो मेन देखने वाली वो ये है कि बाइनांस लिस्टिंग की बहुत बात हो रही है कि इसके ऊपर जो ज़्यादातर इसमें जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो ये है कि इसका मुकम्मल इकोसिस्टम और इसकी बाइनांस लिस्टिंग जो है वो हो सकती है। लेकिन जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, लोग इसको बहुत ज़्यादा, जिस तरह डॉक्टर आल्ट कॉइन है, आप एक्स के ऊपर देखते हैं, तो उनकी जो क्रिटिसिज्म है वो ये कहते हैं कि ये डिलीवर नहीं कर रहा या ये नहीं कर रहा। अब ज़रा आज आप चार्ट देख लें। आज के दिन पे पाई नेटवर्क की प्राइस जो है वो 0.62 है। आपके पास ये सर्कुलेटिंग सप्लाई 7.42 बिलियन है। ये पहले से 100 मिलियन जो है वो ज़्यादा हो चुकी हुई है। लेकिन ये देखें, आपके सामने ये पूरे महीने का चार्ट है और ये ऐसे लग रहा है ये बिल्कुल सीधी लाइन है।
मतलब सीधी लाइन स्ट्रेट किसी भी कॉइन और को निकाल लें आप, पूरे महीने का आप चार्ट ओपन करें और देखें किसी का भी इस तरह का मतलब स्ट्रेट चार्ट मतलब 0.62 से मूव ही नहीं कर रहा, 63, 64 मतलब एक महीना हो गया है, प्राइस इससे कम या ज़्यादा। लेकिन सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो देख लें आप, इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम आप देख लें। आप किसी भी चीज़ की जब प्राइस कम होती है या अगर उसके ऊपर इन्वेस्टर्स जो हैं वो ट्रस्ट नहीं कर रहे, तो आप क्या समझते हैं कि उसकी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो कम होता है या ज़्यादा होता है? तो इसका डेफिनेट है कि लोग क्या करेंगे, जब इन्वेस्टर्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे उसको सेल कर देंगे, सेलिंग का प्रेशर बढ़ेगा और प्राइस जो है वो कम होगी। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है। पाई का जो एक हफ्ते का आप देख लें, मंथ का देख लें, या जिस तरह भी आप इसका चार्ट ओपन करके देख लें, आपको ये एक स्ट्रेट लाइन एक महीने में भी बिल्कुल सेम नज़र आएगी। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ती जा रही है लेकिन प्राइस वहाँ पे ही स्टेबल है। तो ये शो करता है कि पाई नेटवर्क जो है वो एक कामयाब कॉइन है, एक स्टेबल कॉइन है। और इस तरह की जो डॉक्टर आल्ट कॉइन की जैसे बात है जो कि मतलब कर रहे हैं कि पाई डिलीवर नहीं कर रहा, तो उसके लिए ये मतलब कि ये सामने है आपके कि पाई डिलीवर कर रहा है। पाई एक स्टेबल कॉइन है, उसकी मतलब कि वॉल्यूम, ट्रेडिंग वॉल्यूम आप देखें, उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई को आप ज़रा कंपेयर करें कि सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी बड़ी है इन दिनों में। एक महीने में सर्कुलेटिंग सप्लाई को देखें ना आप कहाँ पे चली गई है, लेकिन उसकी प्राइस वहीं के वहीं है। इसका मतलब है अगर ये सर्कुलेटिंग सप्लाई ना बढ़ती, वहीं पे वो 7 बिलियन पे अगर रहती, तो आज इसकी प्राइस कितनी हाई होती। ज़रा डिवाइड कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई करके ज़रा आप देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये जो चार्ट आपको नज़र आया ये असल प्राइस नहीं है। असल प्राइस इसकी पावर है, इसका इकोसिस्टम है, इसकी यूटिलिटीज़ है, जिसको समझने की ज़रूरत है। और जो इसको समझ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ना सिर्फ ओपनली मतलब एक्सचेंजेस के थ्रू, बल्कि OTC ओवर द काउंटर जाके भी 200 मिलियन की ट्रांजैक्शंस जो हैं वो पाई नेटवर्क की कर रहे हैं। और ये बड़े बिजनेसेस हैं। 200 मिलियन पाई नेटवर्क कोई छोटी ट्रांजैक्शन नहीं है। तो आपने यहाँ पे करना क्या है, आपने किसी सूरत भी पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना कि इसकी प्राइस डाउन जा रही है या इसकी प्राइस एक जगह पे ही रुक गई हुई है, बढ़ भी नहीं। इंशाल्लाह ताला ये बढ़ेगी, ये हमारा फ्यूचर है। हमने 6 साल माइन किया हुआ है और हमने इसको इसलिए माइन नहीं था किया, हम इसको 0.6 पे सेल करेंगे और इंशाल्लाह ताला ये बहुत बेहतर होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने से भी ज़्यादा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह ने के बाद।